चलिए नृपति दिलीप के शेष भाग को पढ़ते हैं और आज चौथा श्लोक देखना है। देखिए, रेखा मात्र अपि क्षुणाद मनो वर्तमनः परम न व्यतीयुः प्रजातस्य नियंतु नेमिवृत्तयः। शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार होगा, रेखा मात्रमपि अर्थात जरा भी, क्षुणाद प्रचलित, आमनो वर्तमनः मनु के समय में या मनु के समय से चले आए मार्ग, नेमिवृत्तयः परंपरा एवं लीक पर चलने वाला। अनुवाद देखते हैं। रेखा मात्रमपि क्षुणाद मनोवर्तमनः परम। राजा दिलीप की प्रजा मनु के समय के आचरण किए हुए मार्ग से थोड़ी भी उसी प्रकार नहीं हटती थी जिस प्रकार की सारथी के रथ की धुरी अपने मार्ग से थोड़ी भी नहीं हटती है। राजा दिलीप की प्रजा मनु के समय के आचरण किए हुए मार्ग से थोड़ी भी नहीं हटती है, ठीक उसी प्रकार जैसे सारथी के रथ की धुरी अपने मार्ग से थोड़ी भी नहीं हटती है। पांचवा श्लोक। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश आगमः आगमे सदृश आरंभ आरंभ सदृश उदयः। शब्दार्थ आकार सदृश आकृति के अनुरूप, प्रज्ञा बुद्धि वाले, प्रज्ञया बुद्धि से, सदृश आगम शास्त्रों से परिश्रम करने वाले, आगम वेद शास्त्रों के अनुकूल कार्य को शुरू करने वाले, आरंभ सदृश उदय शुरू किए कार्यों के अनुसार परिणाम वाले या फल वाले। अनुवाद देखते हैं जो कि इस प्रकार है। आकार सदृशः प्रज्ञः, राजा दिलीप जैसे सुंदर और बलिष्ठ काय थे वैसे ही बुद्धिमान भी थे, और जैसे बुद्धिमान थे वैसे ही उन्हें शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञान भी प्राप्त था। वे ज्ञान के अनुरूप ही कार्यों को आरंभ करते थे और कर्म के अनुरूप ही परिणाम या फल सिद्धि करने वाले थे। ध्यान रखिएगा आप सभी कि जो संदर्भ है वो पहले की भांति ही होगा, अर्थात जैसे हमने पहले श्लोक में बताया था कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम से संस्कृत में संग्रहित नृपति दिलीप नामक पाठ से अवतरित है। यह संदर्भ ही आपके सभी श्लोकों में, ये नृपति दिलीप पाठ के सभी श्लोकों में काम करेगा। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। और अगला श्लोक, छठा श्लोक इस प्रकार है। प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिं गृहीत सहष्टु गुणम उत्तरष्टुम आदत्ते ही रशम रविः। शब्दार्थ देख लीजिए। प्रजाना एव प्रजाओं की ही या प्रजा की ही, भूत्यर्थ भलाई के लिए, स वह अर्थात दिलीप, ताभ्यो अर्थात उसने, बलिम गृहीत कर लेता था, कर ग्रहण करते थे। देखिए अनुवाद। प्रजा नामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिम गृहीत, प्रजा के हित के लिए राजा दिलीप प्रजा से कर लेते थे।
सहस्त्रम गुणम सहस्रुष्ट मादते ही रसम रवि। रवि अर्थात सूर्य। जैसे सूर्य जब भाप के रूप में जल ग्रहण करते हैं तो कोई नहीं जान पाता, तब उसका लाभ लोगों को वर्षा के रूप में मिलता है तो प्रजा प्रसन्न होती है। ठीक ऐसे ही राजा दिलीप जब प्रजा से कर लेते थे तो प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होता था, परंतु जब उसका लाभ प्रजा को मिलता था तब वह प्रसन्न होती थी। अगला श्लोक 7वां। सेना परिच्छदः तस्य द्वयम् एव अर्थ साधनम्। शास्त्रे अकुष्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषी चातता। शब्दार्थ सेना अर्थात सेना, परिच्छदः उसका साधन या शोभा मात्र, द्वयमेव द्वयम एव अर्थ साधनम अर्थात द्वयमेव दो ही, अर्थ साधनम अर्थ का साधन, शास्त्रेषु शास्त्रों में, अकुष्ठिता अर्थात न रुकने वाली या पैनी कह सकते हैं, मौर्वी धनुष की डोरी, प्रत्यंचा धनुषी धनुष पर, च और आतता अर्थात चढ़ी हुई। अनुवाद देखिए। उस राजा दिलीप की सेना तो उनका साधन मात्र थी, उनके अर्थ के साधन दो ही थे, शास्त्रों में तीव्र बुद्धि और धनुष पर चढ़ी हुई डोरी प्रत्यंचा। अर्थात राजा दिलीप की विशाल सेना तो बस शोभा मात्र थी, उनका प्रयोजन सिद्ध करने वाले दो ही साधन थे। एक शास्त्रों में उनकी अप्रतिहत बुद्धि अर्थात शास्त्रों पर उनका बहुत ही अधिकार था, और दूसरा धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। अभिप्राय यह है कि राजा दिलीप का असाधारण शास्त्र ज्ञान, जिससे वह हर कार्य उचित ढंग से करते थे, और उनका व्यक्तिगत पराक्रम उन्हें तत्काल सफलता दिलाने वाले थे। उन्हें सेना के प्रयोग की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी।